बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ना सिर्फ आलमी मंजरनामे पे बल्कि मुल्क के अंदर भी हालात बड़ी हलचल का शिकार है। भारत बहुत परेशान है, उसकी नींदें हराम हुई हुई हैं, वो दुश्मनों के जाल में फंस चुका है। इस पर बात करूंगा, लेकिन इसके साथ अगर शेख रशीद के बयान पर नज़र डालें तो आपको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामा की भी कुछ समझ आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ है, अभी ख़त्म हुआ है, जिसमें DGI, आर्मी चीफ बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ समेत हुकूमत और दीगर पार्टीज़ के अहम रहनुमा भी शामिल थे, हो चुका है। और इस इजलास में कश्मीर, भारत, अमरीका से ताल्लुकात और अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सालमियत को लाहक होने वाले ख़तरात पर ब्रीफिंग दी गई है। ये इजलास इतना अहम है कि इस हवाले से शेख रशीद का कहना है कि इस इजलास के बाद सियासत का मुस्तकबिल तब्दील होने वाला है, जहाँ सियासत अब मुल्क की सालमियत की सियासत पर मबनी होगी और अपोजिशन भी हुकूमत के साथ मिलकर एक नई राह पे चलने वाली है। मैं इस हवाले से शेख रशीद से मुत्तफिक हूँ। नून लीग ये फैसला कर चुकी है कि कौमी सलामती को लाहक खतरात के पेश नज़र मुल्क में शोर ज़रूर मचाया जाएगा, लेकिन सिस्टम और जमहूरियत को छेड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। नून लीग किसी भी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी जो पंजाब या वफाक में हुकूमत गिराने की कोशिश करेगा। और अब दीगर जमातों ने भी यही मुतालबा किया जाएगा कि सियासत ज़रूर करें, लेकिन इस सियासत के चक्कर में मुल्क किसी भी तरीके से इंतशार का शिकार ना हो। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मुल्क में किसी भी सियासी तब्दीली के इम्कानात ज़रा कम ही हो गए हैं। तमाम जमातें अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हमसाया मुल्क भारत की नींदें हराम हो गई हैं। उसने 4 डिवीजन पाकिस्तान के बॉर्डर से लद्दाख में मुंतकिल कर दी और चाइना की तरफ से वो शदीद दबाव का शिकार है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत के अरबों डॉलर और 10 साल की मेहनत तबाह हो चुकी है। इस वक्त बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं कि भारत और तालिबान की आपस में बातचीत हो रही है और तालिबान से भारत को ग्रीन सिग्नल मिल गया, लेकिन ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा है। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि तालिबान ने भारत को बिल्कुल फारिग कर दिया। इस वक्त भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसकी क्या मुश्किलात हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान जिस दलदल में फंसा हुआ है, इसका भी बराह रास्त भारत, तालिबान और अफगानिस्तान से ही ताल्लुक है। इस वक्त तालिबान 34 में से 28 सूबों पे अपना सरसूख रखते। तमाम दोस्त और दुश्मन ममालिक जहाँ अपने मफादात के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद बना रहे हैं, दुश्मनियों में भी इजाफा हो रहा है। और अगर भारत और तालिबान की बातचीत पर नज़र डालें तो यह बातचीत भारत फ्रंट फुट पे नहीं बल्कि बैक फुट पे कर रहा है। तालिबान ने कुछ अर्सा पहले कह दिया था कि भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़रूरत से ज़्यादा है, उसे सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक महदूद रखा जाए। और मज़े की बात यह कि हेरात और जलालाबाद में तालिबान के कब्ज़े के बाद भारत की 2 काउंसलेट्स बंद हो चुकी हैं और जहाँ जहाँ तालिबान जाएंगे वहाँ से उनकी काउंसलेट का खात्मा हो जाएगा, स्वाय काबुल के। पहले तो आप ये समझ लें कि तालिबान कोई इस तरह की यूनाइटेड फोर्स नहीं है जहाँ किसी ने एक बात कह दी तो कह दी। तालिबान की फोर्सें मुख्तलिफ कबाइल हैं, सरदारों की फोर्सेस भी शामिल हैं। अब तक वो जिस बात पर मुत्तफिक है वो अफगानिस्तान में तालिबान की इस्लामी हुकूमत है, जबकि इसके अलावा दीगर इशूज़ पे इख्तलाफात और बातचीत उनकी चलती रहती है। एक तालिबान का पॉलिटिकल विंग है, दूसरा मिलिट्री विंग है। इस वक्त अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के 2 नायब अमीर हैं, एक मुल्ला उमर के साहबजादे और दूसरा सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी ग्रुप वो है जिसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से दुश्मनी ली और अमेरिका अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो भारत जिसने कभी भी तालिबान को कबूल नहीं किया, हमेशा तालिबान की मुखालफत और उनकी मुखालफिन की हिमायत की, इससे तालिबान की ताल्लुक़ की वजह बनी क्या और ये उम्मीद भी कैसे पैदा हो गई। बहरहाल तालिबान के पॉलिटिकल विंग तो ये वाज़ेह कर चुका है उसे तरक्की के लिए तमाम रीजनल कंट्रीज़ का ताउन दरकार है। इसलिए अमेरिका अगर कोई तामीरी काम करना चाहता है तो उसके लिए भी दरवाजे खुले। भारत के पास सिर्फ एक ही हथियार है और वो है उसकी डोनर की हैसियत, और वहाँ 3 अरब डॉलर के साथ सड़कें, स्कूल, अस्पताल और डैम्स भी बना रहा है। और अपने इस रूप का सहारा लेके वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह तालिबान को इनकी अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट को तबाह करने से रोका जाए। भारत 2002 से अब तक अफ़गानिस्तान में अहम किरदार अदा कर रहा है, जबकि इससे पहले शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट करने के लिए इसका अफ़गानिस्तान में तालिबान दौर में ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट थी। इससे भारत ये कोशिश कर रहा है कि तालिबान से किसी भी किस्म की बातचीत शुरू करके अपने आप को किसी भी सूरत में कनेक्ट रख सके। ज़ल्मे खलीलज़ाद भारत को 5 साल से तालिबान से बातचीत करने का मशवरा दे रहा था, जबकि अमेरिका को पता है कि भारत को मुस्तकबिल के अफ़गानिस्तान में कोई अहम किरदार नहीं और अफ़गानिस्तान के मामला अब रूस, चाइना और पाकिस्तान की मदद से पेशरफ्त करेंगे और ये ममालिक मुस्तकबिल के अफ़गानिस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा करेंगे। यहाँ तक कि अशरफ गनी भी कह चुका है कि अमेरिका के जाने के बाद अमेरिका के अफ़गानिस्तान में कोई हैसियत नहीं रह जाएगी सिवाय एक डोनर के, जबकि पाकिस्तान या ज़मीन पर अहम किरदार अदा कर सकता है।
भारत तालिबान से चाहता है कि इसकी ट्रेनिंग सेंटर जो वो पुलिस और फोर्स को तरबियत दे रहा है उसे तबाह ना किया जाए, भारत की अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और अफगानिस्तान की सरजमीन से इन पे हमला ना हो। भारत चाहता है लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल्लाह जैसी तंजीमें अपने ट्रेनिंग सेंटर्स अफगानिस्तान में ना बनाएं और तालिबान उनको रोकें। लेकिन भारत ये भी पता है उसको कि इन तंजीमों ने पहले अफगान जिहाद शुरू किया था या इन तंजीमों को चलाने वाले किसी न किसी लिहाज से अफगान जिहाद से तो वाबस्ता रही है। जबकि हक्कानी ग्रुप जिसके पास तालिबान की नायब इमारत है वो भारत के शदीद मुखालिफ है। इस सारी सूरत हाल में यह तासुर देना कि तालिबान और भारत की लाइन सेट हो गई है, पाकिस्तान पीछे चला गया है, इस तरह एक कम इल्मी की बात है और कुछ नहीं। भारत को यह खतरा है कि जो हदफ इसने अमेरिका और फाटफ की मदद से हासिल किया कहीं वो बर्बाद ना हो जाए। फाटफ की मदद से वो इन तमाम तंजीमों में पाबंदी लगवाने, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करवाने में तो कामयाब हो गया, जिससे उनको ख़तरा हो सकता था। लेकिन अफ़गानिस्तान और तालिबान का फाटफ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि तालिबान के अंदर कई ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो भारत से ना सिर्फ मदद लेना चाहते हैं बल्कि तालिबान के पाकिस्तान पर इन्हिसार को भी कम करना चाहते हैं। लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। जबकि पाकिस्तान और तालिबान भारत के मामले में बहुत संजीदा है। अब पहले की तरह मामला ये नहीं है कि भारत अफ़गानिस्तान में कितनी प्रेजेंस रखना चाहता है, बल्कि असल मामला ये है कि तालिबान उसे कितनी प्रेजेंस रखने की इजाज़त देते हैं। और अब ये नहीं होगा कि भारत 11-11 काउंसलेट्स अफ़गानिस्तान में बनाई और अपनी मर्ज़ी से उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तालिबान भारत को कह चुके हैं कि वी डोंट वांट इंडियाज़ लार्जर इन्वॉल्वमेंट। और जहाँ तक भारत के डोनर होने की हैसियत है जिसे वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, तो अब आपको पता है ना कि जहाँ भारत वहाँ चाइना, और चाइना जब पाकिस्तान और रूस के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में काम करेगा तो उससे ज़्यादा दिलकश मुआशी पैकेज कोई और पेश ही नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में भारत का ये हथियार भी फारिग होने का खतरा है। गुज़श्ता 6 साल में भारत रीजनल लेवल पे बिल्कुल अकेला हो चुका है। चाइना ने उसे दीवार के साथ लगाया हुआ है और अब अफगानिस्तान में भारतीय मफादात के जनाजा निकल जाने के बाद भारत बुरी तरह फंस सकता है और अमेरिका भी इसकी मदद नहीं कर पा रहा। भारत को अगर कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है तो वो है पाकिस्तान से मुज़ाकरात। लेकिन कश्मीर के मसले पर किसी भी पेशरफ्त के बगैर ये मुमकिन नहीं। हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में भारत न सिर्फ खित्ते में बिल्कुल तनहा होने वाला है बल्कि इसकी दहाइयों की मेहनत और अरबों डॉलर भी डूबने जा रहे हैं। और यही पाकिस्तान के मफाद में, क्योंकि जिस दिन से भारत अफगानिस्तान में आया है उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और कौम परस्ती की आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पाकिस्तान को मुसलसल जख्म पहुँचा रहा है। लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती और जो ये समझते हैं कि तालिबान पाकिस्तान की बजाय भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो ऐसा आसान नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में आपको मैं कुछ इंतहाई दिलचस्प मालूमात और तबसरे दूंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।